Good morning students, we are going to continue the reading of the second chapter. This is the third lecture of this chapter. ये इस chapter का बेटा third lecture है. फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में रीडिंग स्टार्ट की थी और अब चल रहा है थर्ड. ठीक है, चलिए थर्ड. अब तक हमने क्या पढ़ा है एक बार थोड़ा सा टच करते हैं. देखिए स्टार्टिंग हमारी हुई, जो नरेटर कैप्टन स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ, ठीक है, इंग्लैंड. एंड दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी. उससे पहले देखो बताता है, ही स्टार्टेड द जर्नी विद हिज फैमिली. कैप्टन स्टार्टेड हिज जर्नी विद हिज फैमिली. फैमिली इंक्लूड्स हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन, हिज डॉटर सुजैन. They started this journey because they want to copy James Cook. They want to copy James Cook, the famous explorer. And for that purpose they made Wayworker. इस पर्पज़ के लिए उन्होंने वेववॉकर बनाई. वेववॉकर इज़ द नेम ऑफ शिप. ये शिप का नेम है. एंड दे नॉट ओनली बिल्ड इट बट आल्सो दे टेस्टेड इट इन रफेस्ट वेदर. इसको सिर्फ बनाया ही नहीं, इन्होंने इसे टेस्ट भी किया. कहाँ पे? रफेस्ट वेदर में. ओके. Then later the first phase of the journey, first leg of the journey, leg word is used in your chapter. First phase of the journey that passed pleasantly. जो first phase था वो बड़ा pleasant आप उसका spend हुआ. They didn't face any problem. It was normal. जैसे नॉर्मली होती है जर्नी वैसे उनकी जर्नी जो है स्पेंड हुई. They didn't face any problem and it covered near about 1,05,000 किलोमीटर डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया. स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड टू केप टाउन. अफ्रीका के वेस्ट से लेके और केप टाउन तक उन्होंने जर्नी कंप्लीट की. नाउ द सेकेंड फेज ऑफ द जर्नी स्टार्टेड. फिर सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ और सेकेंड फेज उनका कहाँ से कहाँ तक था? सेकेंड फेज दे स्टार्टेड फ्रॉम केप टाउन. अभी कंप्लीट कहाँ हुआ ये तो होगा नहीं. दे स्टार्टेड फ्रॉम केप टाउन एंड मूव टुवर्ड द ईस्ट ऑफ केप टाउन इन द सदर्न इंडियन ओशियन. ठीक है, कहाँ पे चल पड़े? केप टाउन के ईस्ट में, सदर्न इंडियन ओशियन में. एंड फॉर दैट पर्पज दे हायर्ड टू क्रूमैन हर्ब और लैरी. हर्ब एंड लैरी दे आल्सो हायर्ड टू क्रूमैन एंड मूव टुवर्ड द सदर्न इंडियन ओशियन. In the starting of that journey they didn't face any problem. Even they faced strong winds but they didn't worry them. उन्होंने उन्हें इतनी टेंशन नहीं दी. And they were hoping that it will be changed. उन्हें hope थी, they hope that it will be changed but it didn't change. It did change. ये देखो लास्ट पॉइंट हमारा था, it did change and but changed in a worse. ठीक है, बुरे में बदला, अच्छे में नहीं बदला. आज हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी एट dawn on January 2. ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा रिवीजन था जो हमने किया था. एट dawn on January 2 द वेव्स वर gigantic. ठीक है, 2 जनवरी की सुबह. 2 कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि इसमें 4 वर्ड और कॉन्सेप्ट 2 निकल रहे हैं. देखो सुनो, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी बेटा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं होता, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है. हाँ, यहाँ पहला तो मीनिंग आपको डॉन का ही पता होना चाहिए. डॉन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग जो बिल्कुल सुबह के राइजिंग टाइम होता है ना, सनराइजिंग टाइम, उसे बोलते हैं डॉन. अच्छा, अब तुम्हारे माइंड में ये भी डस्क होना चाहिए. सनराइजिंग टाइम को डॉन बोल दिया तो सेटिंग टाइम को क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं डस्क. क्या बोलते हैं? डस्क. DUSK. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं ये बता रही हूँ, हम वैसे तो मॉर्निंग के लिए मैम ये यूज़ करते हैं, इन द मॉर्निंग यूज़ करते हैं ना, इन द मॉर्निंग. एट द मॉर्निंग कभी कहा है हमने? कभी कहा है? अपने माइंड पे स्ट्रेस डाल के सोचिए. नहीं कहा मैम, नहीं कहा. तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है लेकिन ऐट क्यों लगा रहे हैं, इन क्यों नहीं लगा रहे? इसलिए नहीं लगा रहे बेटा क्योंकि देखो ऐट लगाते हैं हम फिक्स टाइम. हम कभी ऐट 6 o'clock बोलते हैं ना, इन 6 o'clock बोलते हैं. इन 6 या 6 PM लगा लो, PM लगा लो, AM लगा लो, जो भी लगा लो, ओ क्लॉक को भी मारो गोली. ठीक है, एट 6 PM हम बोलते हैं. इन 6 PM तो नहीं बोलते ना. क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों नहीं बोलते? कंपैरिजन करना एक बार पॉज करके. अच्छा, इसलिए नहीं बोलते. ऐट लगता है फिक्स टाइम के साथ. ऐट प्रपोजिशन का यूज़ होता है फिक्स टाइम के साथ. डॉन का टाइम है आपका फिक्स, सनराइजिंग वाला टाइम, जब सूरज उगा. जैसे आपका न्यूज़पेपर में भी आता है कि आज सनराइजिंग 7:37 पे होगी, आज सनराइजिंग 7:50 पे होगी, आज सनराइजिंग 8:30 पे होगी, आज सनराइजिंग 5:30 पे होगी. ठीक है, ऐसे आता है ना. तो ये क्या है? फिक्स टाइम है. फिक्स टाइम है तो ऐट लगेगा. इन द मॉर्निंग आप सुबह से लेके 12 बजे तक, सुबह जब सूरज उगा और 12 बजे तक आपकी मॉर्निंग ही मॉर्निंग है.
ठीक है ना, काफ़ी लंबा टाइम कवर कर रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग। वो कोई फिक्स टाइम, वो कोई पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम नहीं है। आई होप यू गोट द कॉन्सेप्ट। नहीं आया तो पूछ लेना, इसके अलावा तुम कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। चलो अच्छा, एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर गाइगेंटिक। गाइगेंटिक होता है बेटा अनार्मस, अनार्मस का मीनिंग होता है लार्ज। वेव्स हो गई बड़ी लंबी लंबी, बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। हम जो सेलिंग कर रहे थे, सेलिंग मैंने आपको बार बार बताई दिया, समुद्र में जो जर्नी होती है उसे सेलिंग बोलते हैं। हम सेलिंग कर रहे थे एक छोटे से स्टॉर्म जिप के साथ। अच्छा, ये स्टॉर्म जिप क्या है भाई? स्टॉर्म जिप बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे शिप की स्पीड को स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए, दे वर हैविंग ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और हमारी स्पीड जो थी अब भी 8 नॉट थी। नॉट मेजरिंग यूनिट, ठीक है, ये आपकी मेजरिंग यूनिट है टू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ शिप। शिप की स्पीड का जो वो मेजरमेंट की जाती है वो किस में की जाती है? नोट्स में, ठीक है। चलिए, तो उनकी स्पीड कितनी थी? 8 नोट्स थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous seas rolling towards us and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। उसने कहा अभी 2 जनवरी को हमने स्टार्ट की सुबह, जो 2 जनवरी की सुबह जो वेव्स थी वो बड़ी बड़ी जो अनॉर्मस हो गई थी। हम एक छोटे से स्टॉर्म जिप के साथ ही सेलिंग कर रहे थे और हमारी स्पीड अब भी कितनी थी? 8 नॉट थी। मतलब हमें स्पीड क्या करनी थी? कम करनी चाहिए थी। भाई समुंदर में आपका स्टॉर्म जब आ जाए तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाती है ना, और वी हैव टू आल्सो मेक इट लेस। हमें कहीं ना कहीं से जो है कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि हमारी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा थी, तो देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल इट, ज़रूरत है उसे कंट्रोल करने की। और जैसे ही शिप वहाँ पे हर एक वेव के साथ ऊपर टॉप पे जा रहा था, ऐसे लहरें अपने साथ लेके जा रही थी, हम अनार्मस लार्ज बड़ा सा जो समुंदर था हमें अपने चारों तरफ घूमते हुए नज़र आ रहा था। मान लो ये यहाँ पे गए, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर दिख रहा था। एंड स्क्रीमिंग ऑफ विंड, स्क्रीमिंग होता है बेटा क्राइंग, ठीक है, चिल्लाने की आवाज़ जैसे बोले, तो हवा की चिल्लाहट, हवा की स्प्रे जैसी आवाज़ें हमारे कानों में कैसी लग रही थी? बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, अब बोट को स्लो करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप गिरा दिया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप टू कंट्रोल द स्पीड, अभी बात हुई थी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं स्टॉर्म जिप को। हमने स्टॉर्म जिप गिरा दिया। एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टैंड। लैस्ड का मतलब होता है बेटा टाइड, बांध देना। हमने बांध दिया, किसको बांध दिया? हैवी मूरिंग रोप। हैवी मूरिंग रोप बोलते हैं बेटा उसको, क्या बोलते हैं, मोटा रस्सा होता है ना, उसके लिए यूज़ होता है हैवी मूरिंग रोप। तो टाइंग रोप, मूरिंग आपको बोल सकते हैं यहाँ पे टाई करने वाली, जिससे हम टाई करें। तो एक मूरिंग रोप से, मोटे से रस्से से, थिक रोप भी कह सकते हैं वैसे हम, मोटे से रस्से से हमने चीज़ों को क्या कर दिया? टाई कर दिया। अच्छा, लैस्ड हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टैंड, स्टैंड के वहाँ पे जो एक लूप था, लूप में अटका के, और हमने स्टैंड तक उसे जो है अटैच कर दिया। देखना लाइन को एक बार फिर से समझना। हमने क्या किया? सारी चीज़ों को लैस्ड कर दिया। पहले तो बोट की स्पीड को कम किया, ठीक है, फिर हमने एक बड़ा सा रस्सा, उससे स्टॉर्म जिप को टाई करके लैस्ड हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप से उसे बांधा, और उस रस्सी को हमने स्टैंड से टाई कर दिया। स्टैंड होता है बेटा बैक पार्ट ऑफ द शिप, जो शिप का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उस जो है उसको बोलते हैं स्टर्न। तो हमने स्टर्न से टाई कर दिया। किसको टाई कर दिया? स्टॉर्म जिप को और उसे रस्सी को। चलिए आगे वो कहता है, फिर आगे क्या किया उन्हें? देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर एक चीज़ को डबल लेस्ड कर दिया। डबल लेस्ड, डबल टाइड, रस्सी से बांध दिया। भाई अगर शिप टर्न भी हो जाए तो वो चीज़ें गिरे ना, अगर कैप्साइजिंग सिचुएशन में भी आ जाए, टर्न भी हो जाए, उल्टी भी हो जाए, टर्न डाउन भी हो जाए वो वेव्स के रीज़न से, तो वो चीज़ें गिरे ना। दैट्स वाई दे टाइड ऑल द थिंग्स, उन्होंने सारी चीज़ों को क्या कर दिया? टाई कर दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को डबल लेस कर दिया। लेस्ड मैंने आपको बताया था ना भी टाइड, ठीक है, बांधना, वो वाला टाइड नहीं, डिटर्जेंट वाला, बांधने वाला टाइड, ठीक है, ये नहीं कि टाइड जैसे सफ़ेदी, वो नहीं है, ठीक है, टाइड। चलो अब आगे, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। सेकंड स्टेप क्या किया? हम अपनी लाइफ राफ्टिंग ड्रिल जो हमारी थी उसको हमने प्रैक्टिस किया।
ड्रिल तो बहुत ही एक्सरसाइज है, तो हम लाइफ राफ्ट ड्रिलिंग हमने की, एक्सरसाइज हमने की कि भी अगर हम जो है डूबने की सिचुएशन पे आ जाते तो हम कैसे राफ्टिंग से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हमने वो प्रैक्टिस की। एंड अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हमने लाइफ लाइन से अटैच कर ली, लाइफ लाइन से जो अटैच होती हैं आपकी बोट के साथ। लाइफ लाइन से होती है कि आप बोट से अटैच रहते हैं, क्योंकि देखो ये बड़ी वो सिचुएशन होता है अगर बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाज़ डूब जाए, टुकड़े हो जाते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो डूब जाए। अगर वो फ्लोटिंग कर रहा है ऊपर, तो आप भी उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फ्लोट करके और आप कहीं ना कहीं वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ लाइन्स उसके साथ अटैच कर ली, शिप के साथ है। एंड डॉन्ट ऑयल स्किन, डॉन्ट का मतलब होता है बेटा वोर, बहुत अलग सा वर्ड है, DONNED, डॉन्ट मीन्स वोर, पहनना। हमने ऑयल स्किन क्या होते हैं, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, ठीक है, हमने वाटर प्रूफ कपड़े डाल लिए, लाइफ जैकेट्स डाल ली एंड वेटेड, और हमने वेट किया, किसका वेट किया, डूबने का। समझ रहे हो कि कब डूबे और कब हम इन चीज़ों को यूज़ करें। फिर से बताती हूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है मुझे पता है। देखो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुई, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एज द शिप रोज टू द, जैसे ही, क्योंकि देखो वेव्स बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ जो हैं वो शिप बार बार ऊपर की तरफ जा रहा था, गाइगेंटिक वेव्स चल रही थी, अनॉर्मस वेव्स चल रही थी। स्टॉर्म जिप भी उनके पास नहीं था, हर एक उस पर जब जैसे ही वो उसके साथ ऊपर जाता था शिप, तो चारों तरफ उन्हें समुंदर ही समुंदर नज़र आता था, तो बड़ी फियरफुल सिचुएशन थी। विंड की जो वो थी साउंड थी, वो भी उनके ईयर्स के लिए क्या थी, बड़ी पेनफुल थी। और हमने अपने को बचाने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप वी ट्राई टू डू ऑल द टास्क विच वर रिक्वायर्ड टू सेव अस, हमें सेव रखने के लिए जो जरूरी थी वो किया हमने। पहली चीज़ टू स्लो, ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, आपका क्वेश्चन भी आता है, व्हाट प्रिपरेशंस डिड द नरेटर मेक बिफोर द फेस दैट अ बिग वेव, उस बड़ी वेव को फेस करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस उन्होंने की। ठीक है, तो पहली प्रिपरेशन क्या थी, टू स्लो डाउन द बोट, दे ड्रॉप द जिप, स्टॉर्म जिप, टू स्लो डाउन द बोट, बोट को स्लो करने के लिए स्टॉर्म जिप गिरा दिया, पहली चीज़। ओके, सेकेंड, लैस्ड अ हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टैंड, ठीक है, एक बड़ी सी रोप है जो है स्टैंड से टाई कर दी। देन डबल लैस्ड एवरीथिंग, थर्ड थिंग, हर एक चीज़ को क्या कर दिया, डबल लैस कर दिया, डबल टाई कर दिया। एंड गो थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल, किससे गुजरे वो, लाइफ राफ्टिंग ड्रिल से। अच्छा, अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, एंड इसका तो लिखने की ये प्रिपरेशन नहीं है, एंड वेटेड, ठीक है, ये नहीं है। ये आपकी 4-5 प्रिपरेशंस हैं। आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जो पहला इंडिकेशन था ना, पहला सिग्नल कहें हम, वो डिजास्टर जो अब तक पेंडिंग पड़ा था, आने वाला था, है ना, इम्पेंडिंग डिजास्टर, उसका पहला सिग्नल आया लगभग 6 बजे विद एन ऑमिनस साइलेंस। ऑमिनस किससे बोलते हैं, ऑमिनस बोलते हैं अपशगुन को, बेड सिंबल, एक बड़ा ही बुरा सा सिंबल वहाँ पहले ही, जैसे होता है ना कि भी कुछ गलत होने से पहले कुछ सिंबल दे जाएं, तो ऐसे ही वहाँ पे भी एक सिंबल के साथ है, एक ऑमिनस सिंबल के साथ है, पहला इंडिकेशन आ गया था। अब वो ऑमिनस सिंबल देखिए क्या था, विंड ड्रॉप्ड, अभी तक तो हवा इतनी तेज चल रही थी, दैट वाज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स, एंड नाउ विंड ड्रॉप्ड स्टॉप्ड, बंद हो गई, ठीक है, विंड ड्रॉप्ड स्टॉप्ड, एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान बिल्कुल कैसा हो गया, डार्क हो गया, ब्लैक क्लाउड्स, इट वॉज कवर्ड विद द ब्लैक क्लाउड्स। देन केम अ ग्राउंड, एक मिनट बेटा, चलिए बेटा, द फर्स्ट इंडिकेशन व्हाट वाज दैट, पहले इंडिकेशन क्या थी, अभी हमने बात की, विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, और स्काई बिल्कुल क्या हो गया, डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोयर एंड अ नर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, ठीक है, एक जोर से दहाड़ने की आवाज़ आई, और फिर एक बड़ा सा बादल हमारे शिप के ऊपर, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट होता बेटा टॉप, ठीक है, टावर्ड का मतलब होवर्ड, हावर्ड होता है ना मंडराना, हमारे शिप के बिल्कुल टॉप पे आ गया। आपने बादल का फूटना, तो बादल फूटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, बस्टिंग ऑफ क्लाउड होता है ना हिंदी में बोलते हैं,
बादल फटना, बस्टिंग ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसकी जैसा ही हुआ उनके साथ, ठीक है। देखिए अब सुनिए, एक बड़ा सा बादल हमारी बिल्कुल शिप के ऊपर टॉप पे आ गया। एफ्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया टॉप पे, टावर्ड का मतलब बता दिया होवर्ड, ओके। एनॉर्मस, लार्ज आपको पहले पता ही है। आगे सुनिए, विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। अब डर से मुझे रियलाइज हो ही गया था ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये कोई लहर ही है, वो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जो अभी तक हमने देखी ना लहरें, उनसे बिल्कुल अलग। आई हैड एवर सीन, जो हमने अब तक देखी थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। देखो अब इस लाइन को समझना, अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जो हमने अब तक देखी थी वो उनके जैसी नहीं थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल कैसी लग रही थी, वर्टिकल। वर्टिकल तो पता ही ना ऐसे होते वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल शिप के ऊपर, शिप के बिल्कुल सामने खड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और जो दूसरी वेव्स थे उनसे बिल्कुल क्या लग रही थी, डबल लग रही थी, ट्वाइस लग रही थी। जो दूसरी वेव्स आई थी ना 15 मीटर, तो इट वॉज नियर अबाउट 30 मीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 30 मीटर ऊंची, तो 30 मीटर ऊंची कितनी होगी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, फ्राइटफुल फियरफुल, अच्छा ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है आपका टॉप को ही बोलते हैं। जिसे हम कहें मुकुट जो होता है ना, मुकुट, उसमें आपका ऊपर टॉप पे कलकी लगी होती है, उसे क्रेस्ट बोला जाता है, तो टॉप के लिए यूज़ होता है। तो मतलब अगर हम बात करें आपकी वेव की, तो वेव का ये पार्ट दैट इज ब्रेकिंग क्रेस्ट, कि दिस विल ब्रेक एंड विल फेल डाउन ऑन द शिप, और किस पे गिर जाएगा, शिप पे गिर जाएगा। गेटिंग, चलिए आप फिर से बता देती हूँ, देखो सुनो। पहला इंडिकेशन आया इम्पेंडिंग डिजास्टर का, बड़े ही ऑमिनस साइलेंस के साथ है, हवा रुक गई और स्काई एकदम से डार्क हो गया, एकदम से रोयरिंग स्टार्ट हुई और एक बड़ा सा बादल हमारी शिप के ऊपर मंडराने लगा। बट मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये बादल नहीं है, ये लहर ही है, जो दूसरी वेव से बिल्कुल डिफरेंट है और वर्टिकल सिचुएशन में खड़ी है। जो पहले वाली वेव से उनसे बिल्कुल डबल हाइट थी इसकी, एंड इट वॉज हैविंग फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उसका क्रेस्ट क्या था, बिल्कुल टूटने वाला था, कि बिल्कुल अभी टूट के लहर उसके ऊपर, वेव्स जो है उसके ऊपर, शिप के ऊपर गिर जाएगी। नाउ लिसन, आगे सुनिए। द रोयर इंक्रीज टू अ थंडर, जो रोयर थी वो किसमें, थंडर में बदल गई। पहले जो रोयरिंग हुई, रोयरिंग से भी भयानक होता है थंडर, ठीक है। थंडर क्लैप किसे बोलते हैं, थंडर क्लैप बोलते हैं आपका बिजली का कड़कना, ठीक है। थंडर स्टॉर्म नहीं होता है, बिजली कड़क रही है और उसके साथ स्टॉर्म आया, थंडर स्टॉर्म। तो रोयरिंग अब किस में चेंज हो गई, थंडर में। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, स्टर्न एकदम से मूव कर गया, मूव्ड अप, जो लहर थी ना ऐसे उल्टा हो गया, मतलब शिप आपका फेस नीचे और बैक पार्ट वैसे वेव के साथ ऐसे टॉप पे, ठीक है। स्टर्न अभी बताया था, बैक पार्ट ऑफ द शिप, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए, स्टर्न किसे बोलते हैं। ये रहा यहाँ पे बैक पार्ट ऑफ द शिप, मतलब शिप उल्टी हो गई ऐसे। ये आपका जो है वो सामने वाला पार्ट है फ्रंट, और ये बैक। आगे सुनिए। आई थॉट वी राइड ओवर इट, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम उस लहर पे ऐसे, उस वेव पे हम राइडिंग कर रहे हैं। इट वॉज अपीयरिंग देयर, वी वर मूविंग ऑन दैट वेव, उस वेव पे मूव कर रहे हैं। देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तब एक भयानक सा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन तो समझते हो ना, बस्टिंग, ठीक है, फूटना, बम गिरता है जैसे एक्सप्लोजन होता, आवाज़ आती है। ट्रेमेंडस अनार्मस, ठीक है, फियरफुल भी कह सकते हैं ट्रेमेंडस को। एंड शुक द डेक, उसने डेक को पूरी तरह से हिला दिया। डेक रेज्ड पार्ट ऑफ द शिप, शिप में जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, डेक, ठीक है। रेज्ड पार्ट ऑफ द शिप, और जहाँ पे सारा जो सिस्टम होता है ना वो डेक पे ही होता है, जो उसको चलाने वाला जो सिस्टम होता है वो सारा कहाँ होता है, डेक पे ही होता है। चलिए आप इसे कह सकते हैं आपका उसका कंट्रोल रूम शिप का। पूरा डेक हिल गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन, टोरेंट होता है बेटा रिवर, ठीक है, टोरेंट रिवर विद अ स्ट्रॉन्ग फ्लो, जो बड़े तेज बहाव के साथ जो लहर आती है ना उसे टोरेंट बोलते हैं। तो अब एकदम से बादल फूट गया, तो एकदम से बड़ी सी लहर आई पानी की, ग्रीन और वाइट वाटर दैट ब्रोक ओवर द शिप, उसने शिप के टुकड़े कर दिए। माई हेड स्मैश्ड, स्मैश्ड होता है बेटा हिट, मेरा सिर जाके लगा किस पे, व्हील पे। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मैं अवेयर था, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड है, फ्लाइंग ओवर बोर्ड समझते हो, जो ओवर बोर्ड ऐसे फ्लाई कर रहा था, जो वहाँ पे मेन उसके पार्ट थे शिप के, उनके वो पूरा जो है वो उड़ गया था, मैं उससे बिल्कुल अवेयर था कि सब कुछ डैमेज हो गया है। सिंकिंग बिलो द वेव्स, लहरों के नीचे डूबता जा रहा है ओवरबोर्ड।
आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने आपकी अपनी कमिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई मौत तो आ गई है बस। एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, अब मैं अनकॉन्शियस में कॉन्शियसनेस में जाना शुरू हो गया था, बेहोशी की सिचुएशन में जाना शुरू हो गया था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बड़ा पीसफुल फील कर रहा था भाई, अब तक तो वो इतने कोशिश कर रहे थे, टायर्ड थे, थके हुए थे, एंड नाउ ही स्टार्टेड टू फील पीस। देखो ये बड़ा ही आर्निकल सिचुएशन है। द फियर ऑफ द डेथ, द फियर ऑफ द डेथ मेक अस टायर्ड, वो हमें क्या बनाता है, टायर्ड बनाता है, बट डेथ मेक अस गिव अस पीसफुल एनवायरनमेंट, वो हमें क्या देती हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट देते हैं, मेक अस काम, हमें काम बनाती हैं। मौत हमें शांत कर देती है और मौत का डर हमें क्या कर देता है, मौत का डर हमें उत्साहित कर देता है, हमें एनकरेज कर देता है, हमें जो है वो कॉन्शियसनेस की सिचुएशन में लगा लीजिए हमें टायर्ड कर देता है, थका देता है। ठीक है, चलिए उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनएक्सपेक्टेडली, या देखो इसको पहले दोबारा से देख लो कि रोयरिंग हुई, ठीक है, और थंडरिंग के साथ जो वेव थी दैट fall down on the ship and it broke the ship and all the parts those were smashed and flying overboard was that was damaged completely, it was flying with the waves and now narrator realized that, captain realized that now there is no possibility they would be safe, now definitely all of them would be died, कि अब वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आगे सुनिए। अनएक्सपेक्टेडली, उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कुछ होगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, पोप्ड आउट होता है कम आउट, मेरा जो वो था सिर पानी से बाहर निकल के आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर दूरी पे, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग होता है बेटा टर्न्ड डाउन, उल्टा होना। जो वेव वॉकर, याद होगा ना सबको वेव वॉकर क्या है, वेव वॉकर उनकी जो शिप थी, ठीक है, दैट वॉज नियरली टू बी टर्न डाउन, वो उल्टी होने वाली थी, मतलब पलटने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट होरिजेंटल, उसका जो मास्ट था वो कैसा हो चुका था, होरिजेंटल, पहले वर्टिकल वर्ड आया था, अब ये होरिजेंटल, इसे वर्टिकल बोलते हैं, इसे होरिजेंटल। ठीक है, मास्ट भी आपको दिखाऊं मैं, मास्ट कैसा होता है, एक मिनट रुको, ये सब आप ना एक पिक्चर बना लेना अपने माइंड में, शिप की पिक्चर ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट देखती हूँ यहाँ पे, हाँ ये आ गया मास्ट। ठीक है, ये होता है बेटा मास्ट, ये जो सेंटर वाला पोल है ना इसे बोलते हैं मास्ट। तो वो कैसा हो रहा था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मतलब वो बिल्कुल टर्न होने वाली थी। ठीक है, चलो देखो एक मिनट, मास्ट के चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया है। चलो देखो, माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस कैप्साइजिंग, टर्न डाउन, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। नाउ देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, हर्ल्ड का मतलब होता है बेटा आपका टर्न्ड। ठीक है, हर्ल्ड को क्या बोलते हैं, टर्न्ड। अगर आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखें तो इसका लिखेंगे थ्रो। ठीक है, अब वेव थ्रू हर अपराइट, इसे फेंक के सीधा कर दिया। ठीक है, अपराइट मीन स्ट्रेट, अपराइट का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रेट, इसे थ्रू करके फेंक के, थ्रू हर अपराइट। अच्छा, हर किसके लिए है, देखना एक बार, हर वेव वॉकर के लिए है, हर किसके लिए है, वेव वॉकर, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। ठीक है, किसको सीधा कर दिया उसने, वेव वॉकर को सीधा कर दिया, हर उसके लिए है। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉड, लाइफ लाइन क्योंकि बोर्ड से अटैच थी तो वो जग्ड टॉड, जग्ड होता है आपका टाइटली, ठीक है, बिल्कुल टाइट हो जाना, झटके के, वैसे तो जग्ड देखो, जग्ड तो होता है आपका एकदम से झटका लगना, ठीक है, सडनली, और टोट का मतलब होता है आपका टाइट, एकदम से झटके के साथ हमारी लाइफ लाइन क्या हो गई, टाइट हो गई, बिकॉज दोज वर अटैच्ड विद वेव वॉकर, क्योंकि वो किससे अटैच थी, वेव वॉकर से अटैच थी। चलिए, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने जो रेलिंग्स थी गार्ड करने वाली, मैंने उनको ग्रैब किया, उनको पकड़ा, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और सेलिंग करता हुआ हवा में वेव वॉकर का जो मेन बूम था, ठीक है, मेन पार्ट था, मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे सारा सिस्टम था, पता है ना आपको, जो आपका कहीं आपका डेक वाला एरिया, मैं वहाँ पे मेन बूम पे पहुँच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक
रैगडॉल, जो बीच में छोटी छोटी लहरें आ रही थी ना, सब्सिक्वेंट वेव्स, ठीक है, वो सब्सिक्वेंट वेव्स मुझे क्या कर रही थी, बीच बीच में उछाल रही थी रैगडॉल की जैसे। रैग क्या होता है, क्लॉथ, कपड़ा, तो कपड़े वाली गुड़िया की जैसे मैं ऐसे डेक पे उछल रहा था। माई लिप्स वर क्रैक्ड, सॉरी माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट वाली रिप्स थी वो पूरी टूट चुकी थी। माउथ फिल्ड विद ब्लड, मुँह सारा ब्लड का भरा पड़ा था। ब्रोकन टीथ, दांत टूटे पड़े थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके मैंने व्हील को जो है वो पकड़ लिया। एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और अगले कई उस तक टाइम तक लाइंड अप द स्टर्न, मैंने जो स्टर्न था उसको क्या किया, सीधा किया, और अगली वेव तक मैंने उसका सामना किया, अगली वेव का। एंड हंग ऑन, और उस व्हील से मैं क्या है, लटका रहा। हंग ऑन का मतलब क्या हुआ आपका, उससे लटका रहना। लैंड अप का क्या हुआ, स्ट्रेट। ये बेटा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये आपकी सारी क्या है, फ्रेजल वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर यहाँ था। सो दीज वर द, नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ डिफिकल्टीज, नाउ इट्स नॉट फिनिश्ड, डिफिकल्टीज फिनिश नहीं हुई है, नाउ ही विल फेस मोर डिफिकल्टीज, अब और डिफिकल्टीज फेस करेगा अभी, तो वो तब जाके सोल्यूशन होगा। काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, 25 मिनट्स की। चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। ओके, मीनिंग्स जरूर लिख लेना, साथ साथ सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखना, तभी आपको या आपकी वोकैब इंप्रूव होएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।